हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एडुग्रेबर और आप सभी का स्वागत है फिर से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो पहली बात तो बहुत क्षमा माफ़ी कि मेरी वीडियोस में आजकल काफ़ी देरी लग रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है तो इसीलिए मैं वीडियोस को टाइम पर नहीं ला पा रही हूँ। आई नो आप सभी का एग्जामिनेशन काफ़ी पास आ चुका है, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए हैं पॉलिटिकल साइंस के एग्जामिनेशन के बारे में कुछ बताइए। ठीक है, सो हम सबको पता है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो 6 से 22 दिसंबर तक रहने वाले हैं। तो अगर आपका एग्जामिनेशन स्टार्टिंग में पड़ता है तो ऑब्वियसली आपके पास एक महीना भी नहीं बचा है। तो कुल मिलाकर के अप्रॉक्स 1 मंथ की बात हम आज करने वाले हैं कि कैसे आपको पॉलिटिकल साइंस 10 यूनिट कैसे आपको करनी चाहिए और क्या क्या स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो ताकि आप एक अच्छा स्कोर पॉलिटिकल साइंस में ला सको। ठीक है, तो पहली बात तो आपको सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये जो सिलेबस है वो जो जून 2019 के बाद का सिलेबस है, इससे पहले आपका दूसरा सिलेबस था। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट ढूंढ करके डाउनलोड कर सकते हो। 02 आपका सब्जेक्ट कोड है पॉलिटिकल साइंस का, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपको इसके अंदर प्रिपरेशन करना है कम समय में। ठीक है, तो पहली बात तो कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं इंटू 200, 2 नंबर का 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। नो नेगेटिव मार्किंग, इसका मतलब चांसेस आर हाई कि आप कभी कभी गेस भी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक महीना है। ठीक है, अब मैं ना बिल्कुल कोई हवाई बातें नहीं करूंगी कि कोई आपको कुछ घोल के पिला दूं कि भाई इसको पी लो और आपका पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, बाबा तो हूं नहीं मैं। तो हम क्या करेंगे ना, हम एकदम रियलिस्टिक से बात करेंगे कि भैया प्रैक्टिकल फॉर्म में ना क्या किया जा सकता है, क्योंकि बातें तो हर कोई कर लेता है वीडियोस में, है ना, ये कर लो वो कर लो, ये किताब पढ़ लो वो किताब पढ़ लो। हमको पता है समय हमारे पास नहीं है, तो कम समय में किन टॉपिक्स हमें फोकस करना चाहिए जहां से क्वेश्चन पिछले 2-3 सालों के अंदर बन रहे हैं, मतलब रिपीट हो रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि वो एक काइंड ऑफ पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है कि इन टॉपिक्स को वो ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम यूनिट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी की। सो पॉलिटिकल थ्योरी तो भाई देखो पॉलिटिकल साइंस का ना बेस है, यहां से क्वेश्चन ना बने ऐसा हो नहीं सकता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी में ना क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं। पहली बात तो सारे ट्रेडिशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेडिशन पढ़ते हुए ना आपको बातें क्या याद रखनी है। पहली बात तो ये होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग। उसके बाद इसके अंदर जितने भी थिंकर्स आते हैं, जैसे कि अगर हम क्लासिकल लिबरलिज्म की बात करें तो उसके अंदर कौन कौन आ रहा है, उसके अंदर जॉन लॉक आ रहा है, उसके अंदर एडम स्मिथ आ रहा है। एडम स्मिथ की बुक है वेल्थ टू नेशन से वेल्थ। ठीक है, तो इस तरीके के जो थिंकर्स हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस वगैरह, और एडम स्मिथ के सिवा अगर हम कंजर्वेटिव की बात करें तो एडमंड बर्ग उसके अंदर आ जाते हैं, माइकल ऑक्सफोर्ड जिसके अंदर आ जाते हैं। मार्क्सिज्म की बात करें तो कार्ल मार्क्स उसके अंदर आते हैं। फेमिनिज्म की बात करें सो उसमें आपकी अब बहुत सारे थिंकर्स आते हैं, फायरस्टोन आ जाती हैं, कैथरीन आ जाती हैं, है ना। तो बेसिकली आपको क्या करना है, थिंकर्स का लिस्ट बनाना है और उनकी बुक्स का लिस्ट बनाना है। ठीक है, और अगर किसी की कोई फेमस सेइंग है, ठीक है, तो वो आपको याद रखनी है। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस तो लाइक आपके बेस है, तो आपको ये 100% आने ही चाहिए कि क्या होते हैं। ठीक है, और कंसेप्ट भी ऐसे ही हैं। कंसेप्ट्स में ज्यादातर इंपॉर्टेंट आपका क्या है, आजकल डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आ रहा है। पावर तो हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा ही है, क्योंकि पावर आपका उसमें, हाँ, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी आता है। ठीक है, सिटीजनशिप आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, इसकी जितनी भी मार्क्सिस्ट थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है और प्लूरलिस्ट थ्योरी है। जस्टिस में आप जॉन रॉल्स को पढ़ सकते हो, थॉमस को पढ़ सकते हो, और हाँ, जॉन रॉल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है जस्टिस में, और रॉबर्ट नॉजिक को पढ़ सकते हो। लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके कहाँ से कवर अप होते हैं, ओपी गॉबर से होते हैं ऑब्वियसली। अगर आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई होगी तो आपको पता होगा, अगर आपने हाईलाइटेड चीजें रख रखी हो हाईलाइट करके ऑलरेडी पढ़ के, तो आपके लिए आसान होगा काफी पढ़ना। देखो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ना कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, क्योंकि ये आपको बेस प्रोवाइड करता है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल थ्योरी आपको बिल्कुल आनी चाहिए।
ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट की। पॉलिटिकल थॉट यानी कि जिसको हम WPT के नाम से भी जानते हैं ना, ये आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। ये आपको सुशीला रामास्वामी में मिल जाएगा, OP काबा में मिल जाएगा, और भी काफी सारी किताबें आती हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की। किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़िए और ज्यादा से ज्यादा थिंकर को करके जाइए। मुझे पता है कि अगर आप लोग नेट दे रहे हो इसका मतलब मास्टर्स में आ चुके हो, है ना, मास्टर्स परस्यू कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो आप लोगों ने 100% WPT को जरूर पढ़ा होगा, एटलीस्ट कुछ थिंकर्स को तो पढ़ा ही होगा। तो एटलीस्ट जो आते हैं ना उनको एक बार रिवाइज कर जाओ, और जो बचे हुए हैं उनको एक बार देख जाओ, है ना, क्योंकि WPT से क्वेश्चन आना ही आना है। जैसे कि प्लेटो है, एरिस्टोटल है, और कार्ल मार्क्स है, और ये तो आपके ऐसे थिंकर्स हैं जो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए, है ना। कुछ कुछ थिंकर्स आप समय को देखते हुए छोड़ सकते हो, जैसे कि माओ जेडोंग है, ये आप छोड़ सकते हो। और थोड़ा बहुत अगर आपको किसी के बारे में ऊपर ऊपर की नॉलेज है, ज्यादा डीप आप नहीं जाना चाहते हो, तो छोड़ सकते हो क्योंकि समय कम है ना। लेकिन WPT देखो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर आप कोई थिंकर नहीं पढ़ रहे हो ना, उसकी बुक जरूर देख लो, ठीक है। बुक्स देख लो और आइडिया का नाम देख लो। जैसे कि JS मिल है, तो JS मिल ने भाई यूटिलिटेरियनिज्म का रिवीजन किया, जो कि बेंथम ने दिया था, ठीक है। बेंथम का क्वांटिटेटिव था, उसका क्वालिटेटिव था। तो ऐसी नॉर्मल नॉर्मल सा फैक्ट्स को याद रख लो और बुक्स को याद रख लो, क्योंकि बुक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ की तो क्रोनोलॉजी भी पूछी जाती है, जैसे कि कार्ल मार्क्स की किताब हुई क्रोनोलॉजी, तो काफी बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं IPT की। IPT भी आपको काफी जगह मिल जाएगा, OP गाबा में मिल जाएगा, और VR मेहता में आपको मिल जाएगा। अगेन आपने इनके बारे में हमेशा से सुना भी होगा, बचपन से लेकर के स्कूल में भी सुना होगा, और ग्रेजुएशन में भी इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो इसको भी किसी एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ सकते हो। IPT को ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं, क्योंकि हमारे इंडियन थिंकर्स हैं, हमने इनके बारे में काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ा होता है। अगेन बुक्स जरूर कर लेना। अगर किसी थिंकर को आप छोड़ भी रहे हो तो एक बार किताबें जरूर देख लेना, उनकी किताबों का नाम, ठीक है, या फिर उन्होंने कोई सोसाइटी वगैरह स्टैब्लिश करी हो तो। देन कंपैरेटिव, जिससे सभी लोग डरते हैं। आई डोंट नो क्यों डरते हैं, मेरी तो फेवरेट है कंपैरेटिव, हमेशा से फेवरेट रही थी, UG में भी फेवरेट थी, PG में भी फेवरेट थी, है ना। पता नहीं क्यों लोगों को डर लगता है, शायद ही किसी एक किताब में नहीं मिलती है, इसलिए काफी अलग अलग जगह आपको ढूंढनी पड़े, है ना। सो कंपैरेटिव में देखिए अप्रोचेस में अगर आप ट्रेडिशनल्स को ना करें तो नई वाली को पढ़ लेना, जैसे कि न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म वगैरह, और पुरानी वाली में इंस्टीट्यूशनलिज्म थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पॉलिटिकल कल्चर से आप 2-4 थिंकर्स का नाम देख सकते हो और उनकी किताब देख सकते हो। कॉलोनियलिज्म का फिर भी कहीं ना कहीं छोड़ सकते हो, काफी बेसिक क्वेश्चन आते हैं इससे। कभी कभार थ्योरी पूछ ली जाती है, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए आप इतना दिमाग मत लगाइएगा, समय है नहीं इतना, ठीक है। नेशनलिज्म में भी एक दो नेशनलिज्म की कोई थ्योरी बेनेडिक्ट एंडरसन वगैरह की देख लेना ऊपर ऊपर से। स्टेट थ्योरी में आपको पता होना चाहिए कि क्या, ये तो आपको काफी ज्यादा बेसिक नॉलेज भी होगा कि वेलफेयर स्टेट क्या होता है, कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंगली स्टेट कैसा होता है, मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंगली कैसा होता है ना। देन कम्स पॉलिटिकल रेजीम, जिसमें आपका थोड़ा बहुत जो इलेक्टोरल सिस्टम्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। और ये जो वर्ड है पैट्रिमोनियलिज्म, ये आपका एक PYQ है, क्योंकि नया सा वर्ड है, काफी बच्चों को पता नहीं होता है, तो इससे आपको क्वेश्चन आया था। बाकी तो ये सारे थोड़े से नॉर्मल से ही है, ऑथोरिटेरियनशिप, टोटलिटेरियनिज्म, है ना। देन कम्स योर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इससे भी कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि इसमें से काफी कुछ आपका पॉलिटी में कवर अप हो जाता है ना ऑलरेडी, लक्ष्मीकांत जिससे आप पढ़ते हो। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंटल थ्योरी, जिसमें आपकी अंडर डेवलपमेंट थ्योरी, डिपेंडेंसी, मॉडर्नाइजेशन, वर्ल्ड सिस्टम, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पावर टॉपिक भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप कंपैरेटिव में कुछ ना करके तो इसको जरूर करके जाना, डेवलपमेंट थ्योरी और पावर की थ्योरी। उसके बाद इसमें आपके इलेक्टोरल सिस्टम्स वगैरह में रेवोल्यूशन की थ्योरी कभी कभार पूछ ली जाती है, इंटरेस्ट ग्रुप की थ्योरी कभी कभार पूछ लेते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स की जो टाइप्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस की। इंटरनेशनल रिलेशन में आप एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ सकते हो, या तो हेवुड को पढ़ सकते हो, एंड्रयू हेवुड, या फिर बेलिस को पढ़ सकते हो, बेलिस एंड स्मिथ, ठीक है। कोई भी एक पढ़ लेना, दोनों को साथ में पढ़ने की जरूरत है नहीं। तो इसके लगभग 10 से 12 चैप्टर केवल स्टार्टिंग के, ठीक है। मुझे नहीं लगता 4-5 दिन से ज्यादा लगने चाहिए, ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, कुछ लोग तो 1 से 2 दिन में भी कर लेते हैं, है ना।
तो 10 से 12 चैप्टर्स में क्या है ना, आपकी सारी आइडियोलॉजी कवर अप हो जाएंगी और उसमें काफ़ी कुछ थिंकर्स और उनकी किताबों के नाम भी आएंगे, तो वो सारे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जो अप्रोचेज वाला टॉपिक है ना, ये सारा इससे कवर अप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट जैसे कि स्टेट वगैरह, ये सारा आपको कहीं ना कहीं थ्योरीज के अंदर ही मिल जाएगा, ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत है नहीं इस पे। कन्फ्लिक्ट एंड पीस पे भी ज़्यादा ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जितने भी आपकी एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक है या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल है या फिर आपका अदर जो थिंग्स है, ब्रिटेन वुड सिस्टम है, ये सारा आप थोड़ा बहुत पढ़ जाना, क्रिमिनल कोड वगैरह के बारे में। उसके बाद ये सारे ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेपर के लिए, स्पेशली G20 एंड ब्रिक्स, क्योंकि उनका रिसेंटली मीटिंग्स हुए थे। तो G20 का जो रिसेंट मीटिंग्स की हाइलाइट्स थी उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था, तो आप उसको मेरे चैनल पे देख सकते हो, क्योंकि G20 के रिलेटेड जितनी भी हमारी न्यू बिल्डिंग्स बनी, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, उन सब के बारे में भी मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, वहां पर से देख सकते हो। आसियान वगैरह इन सब के इम्पोर्टेंट है और इनके इंडिया के साथ रिलेशन कैसे हैं वो सारे भी इम्पोर्टेंट है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस आप कहीं ना कहीं इसको अवॉइड कर सकते हो, एकदम मतलब काइंड ऑफ कॉमन सेंस से भी हो जाते हैं ये। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आपको मेन अग्रीमेंट्स पता होना चाहिए विद चाइना, विद पाकिस्तान, यूएसए एंड रशिया। रशिया को फिर भी कहीं ना कहीं आप एक लास्ट प्रायोरिटी रख सकते हो। इन तीनों के साथ हमारे क्या क्या रिलेशनशिप रहे हैं, क्या कब कब हमारा एग्रीमेंट साइन हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और हमारे जो गोल्स हैं, गोल्स यानी कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव है हमारी फॉरेन पॉलिसी के, हमने कौन सा टेस्ट कब किया था न्यूक्लियर वाला, ये भी आप कहीं ना कहीं देख करके जा सकते हो, ठीक है। और नाम के बारे में, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में, कितने मेंबर हैं, कब इसका पहला मीटिंग हुआ था वगैरह वगैरह, ठीक है। ये सब आप नॉर्मल सी चीजें देख जाना, फॉरेन पॉलिसी से कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन आते नहीं है। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के बारे में पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशंस के कौन कौन से ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन के अंदर इंडिया ने उसका साथ दिया था। तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबको किसी को भी सबके नाम याद नहीं होते हैं, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन वो हर साल डालते रहते हैं। इंडिया का क्या क्या रिलेशन है ब्रिक्स के साथ, आसियान के साथ, सार्क के साथ, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वही मैंने आपसे कहा ना, कोई रीसेंट डेवलपमेंट हो तो आपको जरूर पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको बाकी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, आसियान है, सार्क है, ब्रिक्स है, इन सब का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, कौन मेंबर है कौन नहीं है, ये सब के बारे में पता होना चाहिए, जिन सब के रिलेटेड ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो डला हुआ है, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, ये तो आपका पूरा का पूरा लक्ष्मीकांत से कवर अप हो जाता है ना। और यहाँ से वो कुछ भी पूछ लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट की पावर, प्राइम मिनिस्टर की पावर और इमरजेंसी पावर, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। और लक्ष्मीकांत लाइक इंडियन पॉलिटी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो काफी आसानी से हो जाता है, अगर आप 2-3 दिन भी लग के करोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया, तो कहीं ना कहीं इसके टॉपिक काफी डाइवर्स हैं, सब जगह मिलते नहीं है। कुछ टॉपिक इसके आपके ऑक्सफोर्ड में मिल जाएंगे, है ना, पॉलिटिक्स वाली जो किताब है ऑक्सफोर्ड की, उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की इसमें जरूरत नहीं है। वैसे इसमें कुछ थिंकर इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रजनी कोठारी है, अतुल कोहली है, तो इन सब के जो क्वेश्चन है ना आजकल पूछ नहीं रहे हैं, पहले काफी आते थे लेकिन पिछले 1-2 बारी से उनके क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। तो एक बार बस फेमस थिंकर्स, उनके बारे में और उनकी किताबों के नाम देख जाना, ठीक है। जैसे कि किसने किस टाइप का फेडरलिज्म कहा था, अतुल कोहली ने क्या कहा, ये सारे जो है स्टेटमेंट्स फेमस आपको किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में दिख जाएंगे, वहां से देख लेना। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको लक्ष्मीकांत की किताब से हो जाएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाली नहीं, लक्ष्मीकांत पबेड वाली। लक्ष्मीकांत पबेड वाली की स्टार्टिंग के 5 चैप्टर आर एनफ। वो 5 चैप्टर करने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, केवल उन 5 चैप्टर को कर लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका डन हो जाएगा। मैं आपको कह रही हूँ, मतलब डन हो जाएगा का डन मतलब है डन, कि आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन 5 चैप्टर को कर लो, प्लस PYQ कर लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, मतलब एनफ हो जाएगा अगर आप तमीज से पढ़ो तो। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी गवर्नेंस एंड पॉलिसी की। इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आता है नहीं, सिटीजन चार्टर, RTI वगैरह के बारे में पढ़ लेना, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में पढ़ लेना, और पंचायत और के बारे में तो हम सब ने पढ़ा ही है। बाकी आप जो भी रिसेंट
पॉलिसीज हैं मोदी गवर्नमेंट के टाइम की, वो सारी पढ़ लेना। हाउसिंग वगैरह के रिलेटेड, वाटर के रिलेटेड, वो भी अगर टाइम मिले तो पढ़ लेना। ओम्बड्समैन पढ़ लेना। ये जो है ना, ये वाला जो है इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना, जिसमें आरटीआई है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, सिटीजन चार्टर है, ओम्बड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्त है ना। लोकपाल को ही ओम्बड्समैन कहते हैं। ओम्बड्समैन पहले स्विट्जरलैंड में आया था, ठीक है। तो बस मैंने आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दी है कि क्या क्या बार बार रिपीट हो रही है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और ज्यादा समय आपको बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। 10-10 किताबों को, 10-10 चैनल को रेफर नहीं करना है, क्योंकि समय है नहीं, पूरी में घूमते रह जाओगे, ठीक है। एक सोर्स को पकड़ो, ज्यादा 2 सोर्स को पकड़ो और उसी पे टिके रहो, और साथ में प्रैक्टिस करते रहो PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो आपका की टू सक्सेस है, ठीक है। की टू सक्सेस है आपका PYQ। तो बस टॉपिक्स को करते रहो, PYQ को करते रहो, और आई होप कि आपको कुछ हेल्प हुआ हो इस वीडियो से। एटलीस्ट आपको ये पता चला हो कि क्या टॉपिक नहीं करने जिसपे आपका समय बर्बाद होगा, तो उनको ढूंढने में समय जाया मत करना, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और अभी तो मेरी और भी वीडियोस आने वाली हैं आपके पेपर तक, ठीक है। और मैं आजकल शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 क्लास डाल दी थी शॉर्ट कंसेप्ट्स की, जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस को अपलोड करूंगी, लेकिन एटलीस्ट कमेंट करके बताया तो करो यार कि कैसी लगी वीडियो। कमेंट ही नहीं करोगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। तो प्लीज एक इतनी सी मेहनत जरूर कर लेना, मैंने इतनी मेहनत करी आपके लिए वीडियो बनाया है, तो बस लाइक कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो भी लोग पेपर देने वाले हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।